किचन का काम हो या फिर किचन के बाहर ब्यूटी का या फिर आपके घर के कोई भी काम हो, मैं उसके टिप्स और ट्रिक्स हमेशा लेके आती रहती हूँ। तो हेलो गाइस, मैं हूँ अर्चना और आज आप लोग के लिए फिर एक टिप्स लेके आई हूँ। ये बालों के लिए, हमारे बालों में अक्सर डैंड्रफ हो जाते हैं और डैंड्रफ की वजह से हमारे बाल बहुत झड़ते हैं। डैंड्रफ में असल में होता ये है कि हमारे बालों में बैक्टीरिया एक तरीके एक हो जाता है, जो हमारे बालों सर में जो ऑयल होता है उसको वो पीता रहता है और जब उसे नहीं मिलता है तो बालों की जड़ों में वो चला जाता है और फिर वो वहाँ पर जड़ों से तेल लेने लगता है, जिसकी वजह से बाल जो है हमारे कमज़ोर हो जाते हैं और ये बाल टूट के निकलने लगते हैं। और ये जो हमारे बालों में डंडरफ होते हैं, ये इन्हीं से निकलते हैं। ये इनकी गंदगी जो इनके शरीर से निकलता है वही जो डंडरफ हो जाता है बन करके। तो ये बहुत ही अच्छा नहीं होता है हमारे लिए, क्योंकि ये रहेगा तो हमारे बाल झड़ते रहेंगे और ऐसा हो जाता है कि आदमी गंजा तक हो जाता है इनकी वजह से। तो बिल्कुल आप गलती ना करो, अगर डैंड्रफ है तो उसका बिल्कुल ध्यान रखो अपना। तो देखो मैंने ये अदरक ले लिया है और इसको साफ़ करके मैं इसको घिस रही हूँ और ये मैंने एक प्लेट में ले लिया है। देखो ये लगभग इतना हो निकल चुका है ये, और इससे लगभग 2-2.5 चम्मच के करीब हमारा ये इसका जूस निकल जाएगा। तो ये मैंने कटोरी ले ली है और इस अदरक को मैं अच्छे से मैं निचोड़ लूँगी। और देखो अच्छे से निचोड़ करके एक कटोरी में इसका जूस आ चुका है और ये लगभग 2 चम्मच के करीब होगा। तो 2 चम्मच के करीब होगा ये। तो मैंने क्या किया है कि इसमें कोकोनट ऑयल जो होता है आप ले लो और उसको मैंने इसमें 1 चम्मच ये डाला। देख लो इसमें मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ और फिर मैं इसमें आधा और कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ। तो ये इतना ही आप ऑयल लो और इसको अच्छे से मिक्स कर लो। आप चाहो तो यहाँ पे अगर आपके पास ओनियन ऑयल हो तो वो भी आप डाल सकते हो, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं। और ये अच्छे से मिल चुका है। तो अब चलिए हम इसे बता रही हूँ मैं इसे लगाने। तो मैंने रुई का एक टुकड़ा लिया है, कॉटन का टुकड़ा लिया है और इसमें आप इसको डुबो लो और फिर बालों का पार्टीशन कर करके आप बालों की जड़ों में ऐसे ऐसे करके इसको लगाते जाओ। तो ये बालों की जड़ों में जाएगा और इसको 1 घंटे के लिए आप छोड़ दो। अगर आप रह सकते हो तो रात को लगा लो, शाम को, और फिर दूसरे दिन बाल धो लो। तो ऐसा करने से आपके बालों का डंडरफ और आपके बाल हेल्दी और बहुत खूबसूरत भी हो जाएंगे इस तरीके से। तो ये ज़रूर ट्राई करो, अगर डंडरफ है तो ज़रूर से ट्राई करो। अब चलिए हम अगला हैक देखते हैं। तो हमारे घर में अक्सर बहुत सारे गगल्स होते हैं और हम इन्हें अलग अलग बॉक्स में रखते हैं और ये बॉक्स इधर उधर रख देने से हमें समय पे मिल भी नहीं पाता है और हमें जाना होता है, जाते समय सारे बॉक्स, हम इतने सारे बॉक्स हो जाते हैं कि कहाँ रखें। तो हमें दिक्कत बहुत होती है। तो उसका उसका बहुत ही आसान तरीका है कि आप अपने पास कोई भी हैंगर लो और हैंगर के अंदर एक एक करके सबको इसको लगा दो। और लगाने के बाद देखो हमने अपने जितने थे उन सबको लगा दिया है, कुछ तो लगा दिया है और इसको मैं अपने अलमीरा में रख दूंगी, जिससे क्या होगा कि हमें कहीं भी जाना होगा तो ये टाइम पे हमें मिल जाएगा और हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें जब चाहिए तब ये हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने चश्मों को बहुत व्यवस्थित रख सकते हो, समय पे आपको मिल भी जाएगा, आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, सब एक जगह रहेगा। तो चलिए फिर हम अगला हैक देखते हैं। तो अक्सर ये ठंडियाँ जा रही हैं और ठंडियों के जाने के टाइम में हमें सारे रखने हैं। ये हुडी सबके पास है, सब बच्चे पहन रहे हैं सभी, और इन्हें भी हमें रखना है, ठंडियाँ जा रही तो देखो इसकी जगह पे आप अपने जैकेट भी ले सकते हो। तो मैंने क्या किया है कि हुडीज़ को ले लिया है और देखो अब इसे मैं मोड़ने का तरीका बता रही हूँ, बहुत आसान तरीके से आप इसे मोड़ सकते हो। तो इसे हमने ऐसे मोड़ दिया और मोड़ने के बाद देखो इसका बाजू जो है इतना लंबा है, इसको भी हमने एक तरह मोड़ दिया ऐसे करके हमने, और एक तरफ फिर पीछे की तरफ मोड़ दिया। ऐसे करके दूसरा बाजू भी हम इसको इसी तरीके से मोड़ देंगे और ये बहुत आसान तरीका है। इस तरीके से बिल्कुल सेफली ये पैक हो जाता है, बिल्कुल खुलता भी नहीं है और आप चाहो जहाँ पूरी व्यवस्थित ढंग से आप इसको रख सकते हो, मुड़ेगा भी नहीं, अच्छे से बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। तो देखो इसके बाद हमने ये कैप को भी इस पर रख दिया है और रखने के बाद अब हम इसको एक तरफ से मोड़ेंगे। और देखो मोड़ने के बाद हमने इसको मोड़ा है
और ये जो नीचे वाला भाग है खुला है, हम उसके अंदर इसको डाल देंगे। और ये देखो अच्छे से बिल्कुल जा चुका है इसके अंदर, और अच्छे से हमने अब इसको मोड़ दिया है। तो इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से हो जाता है, सारा पैक हो जाता है, बिल्कुल खुलता नहीं है। इसके हाथ और इसके जो कैप होता है बिल्कुल मुड़ते नहीं है। आप आराम से इसको फोल्ड करके इसको ऐसे रख सकते हो। अगर आप चाहो तो इसकी जगह पे जैकेट का भी यूज कर सकते हो, जैसे मोटे वाले जैकेट होते हैं उनको भी आप ऐसे ही रख सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है ये। तो आप ऐसे व्यवस्थित करके अपने कपड़ों को रखिए, और ये देखिए बिल्कुल मुड़ नहीं रहा है, बिल्कुल अच्छे से पैक हो चुका है। और अब हम इसे रख देंगे जहाँ रखना होगा हमें। अगला हाइक हमारा साड़ी से है, और चलिए हमने साड़ी ले लिया है, और साड़ी के साथ होगी हाँ बिंदी। जो हम बिंदी का यूज़ करते हैं उस बिंदी के साथ इसे मैं बता रही हूँ कि हम जाते हैं और मोटी मोटी साड़ियाँ होती हैं, शादियों में अक्सर पहनना होता है मोटी मोटी साड़ियाँ, और हमें बहुत दिक्कत होती है क्योंकि हमारे जो पिन होते हैं ना उसमें ये साड़ियों के रेसे फंस जाते हैं, और जिसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है, साड़ी हमारी फट भी जाती है। तो इसके लिए देखो मैंने क्या किया है, बिंदी लिया है और बिंदी के अंदर इस पिन को मैंने डाल दिया है। तो देखो मैं ऐसे करके अब पिन इसके अंदर अच्छे से मैं घुसा दे रही हूँ। तो अंदर ये जा चुका है, अब बिल्कुल लग चुका है। अब हम कितना भी मोटा पल्लू हो हमारा, कितना भी मोटा हम कर लो, और लेकिन आप आराम से देखो इसको लगा सकते हो, और बिल्कुल आराम से आप लगा के इसको रख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका साड़ी का रेसा बिल्कुल फंसेगा नहीं, इसमें टूटेगा भी नहीं, जिससे हमारी साड़ियाँ बिल्कुल सुरक्षित रहती हैं और वो फटती भी नहीं है। तो ये आप कर सकते हो। इसके जगह पे आप चाहो तो किसी भी कागज़ का प्रयोग कर सकते हो। देखो ये जो गोल वाला भाग होता है इसी में हमारे साड़ियाँ फंस जाती है, अंदर घुस जाती है। ख़ास तौर से पतली साड़ियाँ होती है तो वो और ज़्यादा परेशानी होती है हमें, तो ये घुस जाती हैं और हमें बहुत दिक्कतों की। और आगे बता रही हूँ कि जैसे हम शादियों में पहनते हैं साड़ियाँ मोटी मोटी, और हमारा जो पिन है ना ये नहीं जा पाता, बिल्कुल मोटा सा अक्सर हम पिन लाते हैं और हम देखते हैं कि उसका जो आगे का भाग है बिल्कुल नुकीला नहीं होता, और हम परेशान होते हैं। शादी में हम हैं तो कहाँ जाए। तो घर पे आप हो तो कोई भी आसपास पत्थर हो, कोई ईंट हो, उस पर आप रगड़ सकते हो। लेकिन आप शादी में कहीं गए हो तो वहाँ पे कुछ नहीं समझ में आता कि हम क्या करें। तो नेल कटर जो होता है ना हम सभी के पास होता है, अक्सर हमारे मेकअप बॉक्स में ये नेल कटर होता है। अगर हमारे पास नहीं हुआ तो हमारे साथ में कोई भी होगा, किसी के पास तो ज़रूरी ये मिल जाएगा। जेंट्स भी होगा उसके बॉक्स में भी ये ज़रूर मिल जाएगा अगर वो सेविंग करता हो तो बस हमें अपना पिन लेना है और इसके ऊपर इसे आप रगड़ देना है। तो देखो ये धीरे धीरे जैसे ही आप इसको रगड़ना शुरू करोगे ना ये बिल्कुल नुकीला सा हो जाएगा। तो अब आप इसका बिल्कुल आसानी से यूज कर सकते हो। और आज के हैक में अगर आपको कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइए, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है।